आगे बढ़ेंगे दर्शकों, आपको बता दें खबर खाजूवाला से है, जहां भारत के द्वारा पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने के बाद अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र में अलर्ट है। सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ ग्रामीण भी जागरूक हैं, अवेयर हैं और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में देश सेवा के लिए सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने के लिए तैयार हैं। प्रशासन के द्वारा कंट्रोल स्थापित किए गए हैं। आपको बता दें वहीं सीमावर्ती क्षेत्र में, बॉर्डर के पास के क्षेत्र में आरएसी की टुकड़ियां तैनात करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देखिए हमारे संवाददाता सुरेंद्र मंडा की एक खास रिपोर्ट आपके लिए। इंडिया आर्मी के द्वारा एयर स्ट्राइक के बाद में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र के अंदर हाई अलर्ट है। जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक हुआ था उसके बाद में सुरक्षा एजेंसियां हैं वो हाई अलर्ट पर है, पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट है। लगातार बॉर्डर क्षेत्र के अंदर अधिकारियों की पैनी नजर बनी हुई है, सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है और अलर्ट को लेकर कंट्रोल रूम स्थापित कर लिया है। लेकिन जिस प्रकार से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के साथ साथ सेकंड लाइन डिफेंस यानी जो ग्रामीण है, जो बॉर्डर क्षेत्र के ग्रामीण है, वो भी सेना के साथ में खड़े नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार का मेरे पीछे दृश्य देखिए, इनमें हौसला है, तिरंगा लेके लोग खड़े हैं, क्योंकि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो ग्रामीण सीमा सुरक्षा बल के साथ हमेशा खड़े नजर आते हैं, इसी के तहत आज फिर इसी तरह सीमा सुरक्षा बल के साथ जो ग्रामीण है वो खड़े हैं। हमारे साथ कुछ बात कर लेते हैं किस प्रकार की क्षेत्र के अंदर व्यवस्था है। क्या कहेंगे अर्जुन जी, किस प्रकार की आप देखते हैं जो जवाबी कार्रवाई हुई है, पहले आतंकी हमला हुआ, अब इंडिया आर्मी ने एयर स्ट्राइक की, उसके बाद क्या क्या कहेंगे? इस बॉर्डर इलाके में बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इंडियन आर्मी ने जो अभी भावलपुर में जो हमारे बिल्कुल सामने है इधर, तो यहाँ आतंकवादी जो कैंप्स है उनको खत्म किया। तो गांव में काफ़ी अच्छा माहौल है और अच्छी खुशी हो रही है। सभी ग्रामीण आज उस खुशी के अंदर शरीक हुए हैं और आप भी इधर आए हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए जिस प्रकार से सेकंड डिफेंस ऑफ लाइन यानी सीमा सुरक्षा बल के साथ ग्रामीण हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर रहते हैं। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग हैं, आपने 1971 का युद्ध भी देखा होगा, और अभी किस प्रकार की स्थिति, उस टाइम क्या होता था, अब क्या है? अभी तो हुई क्या, पहले तो कहीं हुई कोई, अभी तो बस मैं तैयार यहाँ, इतना हौसला के साथ खड़ा तैयार यहाँ, ट्रैक्टर गाड़ी टोली तक साथ में रहेंगे। मरे तो पहले में मरेंगे, बाद में मरेंगे फौजी। तो देखिए कितना हौसला है, 17 साल की करीब उम्र है, फिर भी कह रहे हैं मरेंगे तो पहले हम मरेंगे देश के लिए। क्या कहेंगे माइता, कितनी खुशी? सही बात है, ठीक। जवाबी कार्रवाई हुई है, जवाबी कार्रवाई हुई है, बहुत बढ़िया हुई है, बड़ा खुशी है ये कार्रवाई की। आतंकवाद खत्म होना चाहिए, कैसे? हाँ, खत्म होना चाहिए। क्या कहेंगे, किस प्रकार की खुशियाँ, क्या कहेंगे आप? आतंकवाद खत्म होना चाहिए और खुशी है। आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, आतंकवाद खत्म होना चाहिए, सही है। हम इस चीज की खुशी मना रहे हैं, हम जवाना के साथ हैं। हम इस बॉर्डर एरिया के अंदर रह रहे हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बॉर्डर है, तो हम जवाना के साथ हैं, बहुत खुशी के लिए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का अंतिम गांव है, यानी भारत पाक का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, देश का अंतिम गांव है। इस गांव के लोगों में इतना हौसला है कि 70 के करीब उम्र के अंदर ही कह रहे हैं कि पहले मरने के लिए हम तैयार हैं। हम हमारे साथ कुछ एक्शन मैन भी है, आप देश की सेवा कर चुके हैं, अब सेवानिवृत्त हुए हैं, आप गाँव के बीच पहुंचे हैं। ग्रामीणों को किस प्रकार से आपकी जो 15 साल की नौकरी रही है, किस प्रकार का अनुभव इनके साथ साझा कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोग हमारे गांव में आए और आपके चैनल का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और दूसरी बात है कि गांव वालों को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये गांव है जो बीएसएफ बॉर्डर के पास में, बिल्कुल आईबी के पास में, इंटरनेशनल बॉर्डर से महज 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और रात में यहाँ से बिल्कुल जो बॉर्डर की लाइटें वो दिखाई देती है। तो बॉर्डर वाले पहले से ही मतलब परिपक्व है, तो उनको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। सभी ने अपने ट्रैक्टर हो या जैसे भी हो, सबने फ्यूल टॉप अप कर रखा है। सब तो मौके का इंतजार कर रहे हैं कि एक बार मौका मिले सेना के साथ सहयोग करने का। किस प्रकार का मूवमेंट रहा जिस प्रकार से इंडिया की ओर से एयर स्ट्राइक किया गया? बहुत बढ़िया रहा। उन्होंने, इंडिया ने कोई मतलब गलत काम नहीं किया है, न उनके किसी सिविलियंस को नुकसान किया है, न उनकी कोई फौज को नुकसान किया है। उन्होंने तो अपने राइट टू रिस्पॉन्ड, जो किसी भी देश के पास में अपना एक अधिकार होता है कि उसको कोई नुकसान पहुंचाए तो वो जवाबी हमला कर सकता है। तो उन्होंने तो, इंडिया ने जो अटैक किया है वो उनके जो टेररिस्ट जो प्रशिक्षण के अंदर थे उन्हीं को नुकसान किया है। क्या कहेंगे राजेंद्र जी, लगातार सेकंड डिफेंस ऑफ लाइन ग्रामीण है वो हमेशा सेना के साथ खड़े होते हैं और इस युद्ध की स्थिति में भी खड़े। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में घटना घटित हुई कि आतंकवादियों ने अपने यहाँ के निर्दोष व्यक्तियों को मारा था, और निर्दोष व्यक्तियों को मारने के बाद में भारत सरकार भी कुछ आर पार की लड़ाई के मूड में थी, तो तब सीमा पर जो यहाँ समाज बस रहा है वो वास्तव में यहाँ का बहुत जागरूक समाज है।
उनके मन में ये भारत की रक्षा के लिए एक पुत्र का धर्म बनता है, उसी तरह से जो सीमा पर समाज बस रहा है, तो ये सारे जो सीमा पर आपको दिखाई दे रहे हैं ग्रामवासी, इनके मन में भी भाव है कि जैसे हम अपने माँ के वस्त्रों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, वैसे ये सभी ग्रामवासी जो महज हम मात्र 2 या 3 किलोमीटर अंदर पर, ये हमारा भारत का प्रथम ग्राम है, और इस गांव में तो सभी के मन में एक ही भाव था कि पाकिस्तान के ऊपर हमला हो। और जब 6 और 7 की मध्य रात्रि को पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हुई, उसमें रात्रि को धमाके हमें सुनाई दिए, और उन धमाकों से हम सबकी नींद उड़ गई थी, क्योंकि वो नजदीक पाकिस्तान में धमाके हुए। थोड़ी देर बाद में जब हमें ये पता चला कि भारत सरकार के निर्देश पर अपनी मजबूत भारतीय सेना ने बहावलपुर में आतंकवादी कैंप पर हमला किया है, तो वास्तव में यहाँ एक खुशी का माहौल छा गया था। और प्रत्येक ग्रामवासियों से जब हमें सुबह मिलने का मौका मिला, तो सब बोले कि ये अच्छा हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने निर्दोष व्यक्तियों को मारा था, और अपनी भारतीय सेना ने वहां जाकर आतंकवादी कैंपों पर हमला किया है। और अभी जो यहाँ सीमा पर बसने वाले लोगों के मन में भाव है, वो ये है कि देश आजाद हुआ था तब से लेकर भारत के खिलाफ ये पाकिस्तान आतंकवादियों का सहारा लेकर निर्दोष व्यक्तियों को भी मरवा रहा है, और गाहे बेगाहे अपने सैनिकों को भी मारता है। तो अभी जो सीमा पर बसना समाज वो सोचता है कि अभी अपनी सेना को आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि ये जब तक नेस्ता नाबूद नहीं होगा तब तक ये मानेगा नहीं। तो सीमा पर बसने वाला समाज एकदम तन मन धन और समय समर्पण करके सेना के साथ खड़ा है। सेना को जब भी जरूरत पड़ेगी, हम द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में सेना के साथ रहेंगे। और यहाँ सब समाज है वो सजग और सतर्क है, किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे भारत सरकार ने कल यहाँ ब्लैकआउट का हमें निर्देश दिया था, तो यहाँ गांव में चाहे 100 घर थे हमारे, पर एक भी लाइट नहीं जली थी। अर्थात यहाँ का जो जागरूक समाज है वो भारतीय सेना और भारत सरकार के साथ खड़ा है। और किस प्रकार से कहेंगे हाथ में तिरंगा, कितना जोश देश के लिए? अरे इस तिरंगे के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं सर हम। अगर भारतीय सेना हमें कहें, ऑर्डर करें, तो हम उनसे आगे जाने के लिए तैयार हैं। देखा कितना हौसला युवाओं में, बुजुर्गों में, क्योंकि देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के ग्रामीण हैं जो सीमा सुरक्षा बल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर रहने के लिए, खड़ा रहने के लिए तैयार है, हौसला अफजाई करने के लिए तैयार है। हर गांव की मूवमेंट पर सभी ग्रामीणों की नजर है। इसके साथ प्रशासन ने भी पूरी तरह से अलर्ट है। आरएसी की जो अतिरिक्त टुकड़ियां हैं उनको भी बॉर्डर क्षेत्र के अंदर तैनात करने के आदेश है वो फिलहाल जारी हो चुके हैं। हॉस्पिटलों में पर्याप्त व्यवस्था रहे, कानूनी व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और जो ग्रामीण है वो भी लगातार तैनात है और लगातार हौसला के साथ देश की रक्षा में तैनात रहने के लिए तैयार है। कैमरामैन शौकी के साथ सुरेंद्र मंडा, इंडिया न्यूज, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, बीकानेर।